क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आपने इस नथिंग फोन 3A को खरीद तो लिया है पर आपको लगता है कि यार इसमें कोई कमाल के फीचर्स नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जितने फीचर्स हैं, जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उतने किसी भी दूसरे फोन्स के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिनको जानने के बाद आपका मोबाइल का चलाने का तरीका काफी आसान हो जाएगा और जितने भी आपके इस मोबाइल के पैसे लगे हैं या फिर लगने वाले हैं वो सारे के सारे वसूल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बता देता हूं। जैसे कि आप अपना मोबाइल किसी को यहाँ पे कैमरा ओपन करके देते हो कि भाई मेरी कुछ फोटोज क्लिक कर दे, पर आपको डर रहता है कि ये फोटोज का बोलकर ना मेरी गैलरी के अंदर जो पर्सनल फोटोज है वो ना देख ले। या फिर बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब ओपन करके दे देते हो कि हाँ पढ़ाई कर ले, या फिर वो नॉर्मल ऐसे वीडियोस देखने के लिए, पर आपको शक रहता है कि ऐसा ना हो कि पढ़ाई का बोलकर यहाँ पे गेम वगैरह ना खेलने लग जाए या फिर कोई दूसरी चीजें ना देखने लग जाए। तो इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहां पर आपको थोड़ा नीचे चले जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। यहां पर आने के बाद आप जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पे मोर सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे जाओगे ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसको ऑन कर लेना है। अगर ये अभी आपके ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। अब इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे कि मैं यूट्यूब के ऊपर जाता हूं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद अब मैं इसको पिन कर देता हूं। पिन का मतलब ये है कि यहां पर जाता हूं और इसको पिन कर देता हूं। अब ये पिन हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि ये पिन हो चुका है, आपका जो बच्चा है इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर वो बैग जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, नहीं जा पाएगा। अब उसको बैग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे करके स्वाइप करके रखना है और ये अनपिन हो जाएगा। अब आपने जो भी लॉक लगा रखा है वो लॉक यहाँ पे पूछेगा, तब इसको अनपिन कर पाएगा। अब आपका ये जो ऐप है अनपिन हो जाएगा। अब दोस्तों वो जब भी अनपिन करने की ट्राई करेगा और आपसे जब भी लॉक पूछेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वो दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एक साइड में बटन शो हो रहा है, पर ये बटन आपके यूज में कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं इस बटन को एक बार प्रेस करता हूं तो देखिए मेरा स्क्रीनशॉट हो जाता है और यहां पर मैं कुछ भी ऐड यहाँ पे नोट लिखना चाहूं वो नोट यहाँ पे लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर दोस्तों मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखता हूं तो स्क्रीनशॉट तो हो ही जाता है, इसके साथ साथ में मैं जो भी बोल रहा हूं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है कि मैंने ये स्क्रीनशॉट इसलिए लिया है। और ये जो भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है इसकी पूरी की पूरी समरी भी क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए ये समरी क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो कुछ भी होता है आपको देखना किधर है, इसके लिए देखिए ये जो एसेंशियल स्पेस है इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर देखिए जो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, अभी जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और हमने जो वॉइस रिकॉर्ड की थी उसकी पूरी समरी भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है कि मैंने क्या क्या यहाँ पे कुछ बोला है। तो ये आप कुछ इस तरह से इसको यूज में ले सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं कुछ स्पेशल आपको बताता हूँ। वो ये है कि दोस्तों जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हो कि पूरे दिन में आप मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे नीचे जाना है। ये देखिए डिजिटल वेलबिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आने के बाद आज आप देखोगे मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इस मोबाइल को यूज किया है। 5 बार इसका लॉक खोला है और मेरे पास सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशंस आए हैं। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप पूरे एक दिन की नहीं, पूरे एक महीने की डिटेल देख सकते हो कि एक महीने में आपने मोबाइल को कितना यूज किया है। और जैसे मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पे कौन कौन से ऐप को आपने यूज किया, जैसे कि मैंने सेटिंग्स को 3 मिनट के लिए यूज किया है, यूट्यूब को 1 मिनट के लिए यूज किया है। और यहाँ पे देखिए मैंने 18 नवंबर को यहाँ पे देखिए सेटिंग्स को 28 मिनट के लिए यूज किया था, फोन को 3 मिनट के लिए यूज किया था। तो यहाँ पर आपको पूरा पता रहेगा कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो और कौन कौन से ऐप को ज्यादा यूज करते हो। तो आप भी अपने दोस्त या फिर किसी के भी फोन में जाकर चेक कर सकते हो कि वो पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करता है। दोस्तों आपको पता होगा ये जो फोन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन लाइट्स को लेकर, और अगर आप इन लाइट्स को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हो तो ये लाइट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आपको ग्लिफ इंटरफेस का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले तो देखिए कम दिखानी है ज्यादा दिखानी है लाइट, वो सेलेक्ट कर लेना है जितनी भी आप दिखाना चाहते हो। और यहाँ पर अब आपको रिंगटोन्स पे जाना है, डिफॉल्ट रिंगटोन पे जाइए और यहाँ पर आप अलग अलग लाइट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ इस तरह की है, देखिए कुछ इस तरह से आपकी ये वर्क करती है और यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स मिलती है, अलग अलग आवाज भी इनके अंदर शो होती है। बहुत सारी लाइट्स है, जो भी आपको इनमें से पसंद आती है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि मुझे कभी कभार कहीं पर लाइट्स पसंद नहीं है तो आप साउंड कर दो, यानी कि इनकी सिर्फ साउंड आएगी,
यहाँ पर ये जो पीछे की लाइट्स है वो शो नहीं होगी, सिर्फ आपको साउंड यहाँ पे सुनाई देगी। तो अपनी मर्जी से ये कर लीजिए। और जैसे यहाँ से बैग चलते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग-अलग साउंड्स मिलती है, या फिर कोई अपनी मनपसंद की साउंड भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे मनपसंद की साउंड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैं बैग चलता हूँ, यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट्स के अंदर जाकर आप अलग-अलग कॉन्टेक्ट के अंदर अलग-अलग लाइट सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे दोस्त की कॉल आए तो मुझे इस तरह की लाइट करनी है, इस तरह की आवाज रखनी है, इस तरह की रिंगटोन रखनी है। और आपके कोई दूसरा फेवरेट कॉन्टेक्ट की जब कॉल आए तो कुछ अलग करना है, तो आप अलग-अलग कॉन्टेक्ट पे अलग-अलग लाइट कर सकते हो, जिससे इस लाइट को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी मम्मी का कॉल है, पापा का कॉल है, दोस्त का कॉल है, वो यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन मिलता है। अब नोटिफिकेशंस के अंदर भी आप अलग-अलग लाइट्स कर सकते हो। देखिए बहुत सारी अलग-अलग लाइट्स मिलती है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ये देखिए अलग-अलग लाइट्स मैं करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से जो भी नोटिफिकेशंस के अंदर आप करना चाहते हो वो रख सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा और बैग जाना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन-कौन से ऐप के अंदर आपके नोटिफिकेशन आए तो ये लाइट करवानी है। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशंस का मतलब है मैंने फ़ोन का कर रखा है, तो फ़ोन के अंदर मेरे पास चाहे मिस्ड कॉल आए, किसी का भी कॉल आए, तो ये लाइट करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास जब कॉल आए, तो ही ये लाइट शो करवानी है, फिर मिस्ड कॉल आए तो ही लाइट शो करवानी है। अपने हिसाब से इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पे आपको ग्लिफ लाइट को ये तो सबसे पहले ऑन करना है, क्योंकि अगर इसको ऑन नहीं करोगे तो यहाँ पे आपके कोई भी लाइट वगैरह शो नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको क्या करना है, आपके कोई रिंगटोन बज रही है जोर-जोर से, तो दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देते हो तो आपकी रिंगटोन तो बंद हो जाएगी और आपकी जो यहाँ पे पीछे की लाइट्स है वो जलने लग जाएगी। जैसे मैं बैग चलता हूँ, यहाँ पे टाइमर को भी आप लगा सकते हो, जैसे कि अलार्म वगैरह लगाते हो तो भी आपकी लाइट जलने लग जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि टाइमर लगाते हो तो टाइमर जैसे-जैसे कम होगा, वैसे-वैसे ये लाइट ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने इसको ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को जैसे ही कम-ज़्यादा करता हूँ, तो देखिए मेरे पीछे यहाँ पे जो लाइट है, वो देखिए कम-ज़्यादा यहाँ पे शो नज़र आती है। यानी कि बैक साइड से आपको पता चल जाता है कि वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ रख सकते हो। और जैसे कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो उबेर, ज़ोमैटो उनसे जब भी दोस्तों कोई ऑर्डर आता है, तो वो भी यहाँ पे पीछे शो होता रहेगा कि वो इतनी देर में पहुँचने वाला है, इतनी दूर पहुँच चुका है। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे यूज़ में रहेगा। और जैसे कि मैं कैलेंडर को ऑन करता हूँ, तो कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पे डेट वगैरह फिक्स करनी है, तो वो यहाँ पर मेरे देखिए पीछे धीरे-धीरे से चलती रहती है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और यहाँ पर आपको म्यूज़िक वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप गाने सुनते हो, तो गानों के साथ-साथ में ये आपकी जो पीछे की लाइट्स है, वो भी ऐसे चलती रहेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर देखिए, इसको आप शेड्यूल कर सकते हो कि यार मैं नाइट में जब सोता हूँ, तब मुझे ये लाइट अच्छी नहीं लगती है, तो शेड्यूल कर लीजिए कि कब-कब ये लाइट आपको ऑन रखनी है। पर यार दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस फोन के अंदर हम रैम को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपका फोन थोड़ा लेग करने लग जाता है, हैंग करने लग जाता है, तो वो रैम बढ़ा कैसे सकते हैं, पूरी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको रैम बूस्टर का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैंने सिर्फ 2 GB रैम ही बढ़ा रखी है, तो यहाँ पे मैं 8 GB रैम को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे रिबूट नाउ का ऑप्शन आएगा, यानी कि ये फोन आपका जो है ये बंद होकर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और आपकी रैम बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको फ्यूचर के अंदर लगने लगे कि मेरे मोबाइल की यहाँ पे रैम कम है, हैंग होने लग चुका है, तो आप इस रैम को बढ़ा सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक और बताता हूँ। जैसे कि आप जब भी घर पे जाते हो, तो वहां पर आपके पापा आपके मोबाइल चेक करते हैं, या फिर आपकी वाइफ आपका मोबाइल चेक करती है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी कॉल की डिटेल्स रहती है, या फिर दोस्तों बहुत सारे मैसेजेस आए हुए रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहता ही हमारे मोबाइल के अंदर। जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी कुछ चैटिंग वगैरह रहती है, तो सबको तो हम डिलीट कर नहीं सकते। पर दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जब भी घर पे जाओगे, तो दोस्तों वहां पर आप एक दूसरा मोबाइल क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि पहले तो मैं आपको कुछ मेरी फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि कुछ भी डिलीट वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए फोटोज देख लीजिए, और यहाँ पे अभी वॉलपेपर वगैरह भी पूरा चेंज है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा सिस्टम का ऑप्शन, और यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं खुद ओनर, हम खुद है, इसके ऊपर एड यूजर के ऊपर जाना है और नेक्स्ट कर देना है। यूजर का नाम लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आप नाम लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो पुराना वाला फोन है उसकी कॉल मैसेजेस आने चाहिए या नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ पे ऑन कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे स्विच टू न्यू यूजर कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका दूसरा नया मोबाइल इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे हम नए मोबाइल के अंदर ये सेम चीजें करते हैं, सेम वैसा ही इसके अंदर करना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीजें डिलीट वगैरह नहीं होगी। अगर आपको डर लग रहा होगा कि यार कुछ डिलीट वगैरह ना हो जाए,
कुछ भी डिलीट नहीं होगा दोस्तों, आपका मोबाइल एकदम नए की तरह हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि हमें बार-बार इतना करना पड़ेगा, बार-बार नहीं करना है, बस एक बार हमने मोबाइल को यहाँ पे सेटअप किया है नए मोबाइल की तरह, तब एक बार ही करना है। फिर दोस्तों आपको बार-बार नहीं करना पड़ेगा, फिर आपका डायरेक्ट आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा और सिर्फ एक ही नहीं, आप यहाँ पे 2, 3, 4 जितने भी मोबाइल चलाना चाहते हो वो इसमें चला सकते हो। अभी देखिए पूरा यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह चेंज हो चुका है और मैं आपको यहाँ पे गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके अंदर कोई भी मेरी फोटोज, वीडियोस वगैरह नहीं है। घबराना नहीं है, आपकी पुरानी फोटोज डिलीट नहीं होगी। ये तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पे नया मोबाइल क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर आप अलग व्हाट्सएप रख सकते हो, अलग आईडी रख सकते हो, अलग पूरा का पूरा इसको अलग रख सकते हो, आप जैसे भी इसको रखना चाहते हो। अब वापस उस पुराने वाले फोन के अंदर जाना चाहते हो तो सेम वही करना है। सेटिंग्स के अंदर जाना है और सबसे नीचे जाओगे, सिस्टम के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यूजर्स के अंदर जाकर आपको फिर से ओनर के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। स्विच टू ओनर करोगे और आपका पुराना वाला फोन वापस आ जाएगा। और हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आपसे पहले लोग पूछेगा, क्योंकि कभी आपके यहाँ पे कोई ऐसा उसको पता चल जाता है, वो इसे ट्राई करता है, तो जब तक आप इस लोग को नहीं खोलोगे तब तक आपका पुराना वाला फोन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा पुराना वाला फोन आ चुका है, ये देखिए वॉलपेपर वगैरह भी पूरा वो पुराना वाला आ चुका है। गैलरी के अंदर ओपन करता हूँ, मेरी सारी की सारी फोटोज वगैरह भी सेफ है। तो कुछ इस तरह से आप एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग फोन चला सकते हैं। दोस्तों आपके मोबाइल में सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि बहुत सी बार होता है मेरे साथ, तो क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है, जैसे कि मुझे इसकी शर्ट पसंद आ चुकी है, मुझे इसकी शर्ट को बाय करना है। अब मुझे इसकी शर्ट का नाम नहीं पता है, मैं कैसे बाय करूंगा, तो आपको इसके ऊपर ऐसे टेप करके रखना है, ठीक है। अब मैं इसकी शर्ट के ऊपर ऐसे ड्रॉ करता हूँ और जैसे ही ड्रॉ करूंगा ये गूगल के अंदर सर्च हो जाएगी और यहाँ पे देखिए इस शर्ट की मुझे लिंक मिल चुकी है अमेज़न से, जहां से भी मैं इसको बाय करना चाहता हूँ बाय कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको पता नहीं है, जैसे कि अभी ये है, ठीक है, मैं इसके ऊपर ऐसे टैप करता हूँ, जैसे कि ये चल गया, ये देखिए। मैं इसके ऊपर ऐसे टैप करता हूँ और मुझे देखना है कि ये क्या चीज है, इसकी किसकी जर्सी है, सब कुछ देखना है। तो इसको मैं इतना लिखूंगा और यहाँ पे सॉरी ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे देखिए पूरा सर्च हो चुका है कि कौन सा मैच था, कहाँ का मैच है, किसकी ड्रेस है, पूरा का पूरा आपके यहाँ पे यूट्यूब की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो किसी भी चीज को सर्च करना है, किसी चीज की लिंक चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे सर्कल करके आप गूगल के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको कुछ कैमरा के फीचर्स भी बता देता हूँ कि इसमें कैमरा में क्या क्या अलग फीचर्स मिलते हैं। तो जैसे मैं कैमरा को ओपन करता हूं तो सबसे पहले तो आपको 1x का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे 0.5 का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आपको ज्यादा एरिया कवर करना है तो आप 0 पॉइंट यहाँ पे 6 के अंदर आकर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे 1x 2x और 4x का डिजिटल जूम मिलता है। मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, देखिए। और मैं टोटल जूम दिखाऊं तो आपको ये देखिए 30x तक आप टोटल जूम कर सकते हो। टोटल जूम के अंदर ये देखिए 30x आपको काफी यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह की डिटेल्स आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको 30x का जूम मिलता है और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि फ्लैश, टाइमर, एचडीआर को ऑन रखा करो, जब भी आप धूप वगैरह के अंदर फोटोज क्लिक कर सकते हो। एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है और बहुत सारे अलग अलग इसमें फिल्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। और ऑटो टोन, मोशन फोटो और यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि देखिए अभी हमने जो फोटोज क्लिक की थी वो यहाँ पे सिर्फ 12 मेगापिक्सल के अंदर है और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल को ऑन करता हूँ तो भाई साहब और भी अच्छी फोटोज आती है। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ आज, देखिए। जैसे कि अभी मैं इसको 12 मेगापिक्सल में कर लेता हूँ और एक फोटो में यहाँ पे 12 मेगापिक्सल से क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। और अब यही सेम फोटो में आपको 50 मेगापिक्सल से फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनमें फर्क क्या होता है। तो ये देखिए, ये मैंने 50 मेगापिक्सल से क्लिक की है। अब मैं दोनों फोटोज आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जो 12 मेगापिक्सल से हमने क्लिक की थी, इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे सिर्फ 3.4 एमबी की फोटो नजर आ रही है। और ये जो मैंने 50 मेगापिक्सल से क्लिक की है उसकी डिटेल्स दिखाऊं आपको, तो देखिए 8.8 एमबी की फोटो क्लिक हुई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी डिटेल्स है। अगर आप जूम भी करोगे तो क्वालिटी एकदम ओरिजिनल रहती है। तो अगर आपको कोई जरूरी फोटोज क्लिक करनी हो तो 50 मेगापिक्सल यहाँ पे आपको कर लेना है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको एकदम ब्लर वाली फोटोज लेनी है डीएसएलआर की तरह, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर जाना है और यहाँ पे ब्लर को आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। देखिए बहुत सारी पीछे की साइड में आपके देखिए कुछ इस तरह से स्टार वगैरह भी नजर आने लग जाएंगे। और ब्लर को आप यहाँ पे 2.8 रख लीजिए। और यहाँ पर भी देखिए 2x और यहाँ पे 4x का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। यहाँ पे 3x और 4x के अंदर भाई साहब फोटोज बहुत ही कमाल की आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जरूर ट्राई कर लीजिए और रीटच को ऑन कर सकते हो, जिससे आप अगले वाले को काफी ज्यादा गोरे चिट्टे दिख सकते हो। और यहाँ पे नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, जब भी आप रात में फोटोज क्लिक करो तो नाइट मोड के अंदर करना, इससे पीछे अगर अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो काफी ज्यादा उजाला हो जाएगा। और वीडियो की बात करूं तो वीडियो के अंदर आप 4K के अंदर वीडियोस बना सकते हो, वो भी 30 एफपीएस के अंदर। अगर कम एमबी के अंदर बनाना है तो आप 1080 के अंदर बना पाओगे। और जैसे मैं मोर के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है, टाइम लैप्स, पेनो एक्सपर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ ये थे कैमरा के फीचर्स। तो यार ये वीडियो ना काफी यहाँ पे लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा।
अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए ना तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस मोबाइल के इससे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी बताऊं तो भाई साहब आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आ जाऊंगा। पर यार गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि ऐसी जो वीडियोस और आने वाली है उसको आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।